कल्याण पुस्तिका वर्ष 94 संख्या 3। शीर्षक है अहंकार कैसे मिटे। ब्रह्मलीन सिद्धेश स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, यह मान्यता रखना ही खास भूल है। मूल भूल है कि मैं शरीर हूँ। आप इस पर जरा विचार करो। शरीर मिला है, मिली हुई चीज़ अपनी नहीं होती। अपनी चीज़ सदैव अपनी ही रहती है, कभी बिछुड़ती नहीं, पहले से अंत तक अपनी ही रहेगी। और जो मिली है वह छूट जाती है, सदैव साथ नहीं रहती। इसी मिली हुई वस्तु मेरी कैसी हुई? स्वयं पहले था और स्वयं पीछे रहेगा। बीच में शरीर मिला तो यह स्वयं शरीर कैसे हुआ? इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्वद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। गीता का श्लोक। इदंता से दिखने वाले शरीर को क्षेत्र कहा है। इसको जानने वाले को इसी श्लोक में क्षेत्रज्ञ कहा है। इस वर्णन से यह स्पष्ट है कि क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र दो चीजें हैं। जैसे मैं खंबे को जानता हूँ तो खंबा जानने में आने वाली चीज हुई और मैं खंबे को जानने वाला हुआ। जानने वाला जानने में आने वाली वस्तु से भिन्न होता है, यह नियम है। मैं शरीर को जानता हूँ, इससे स्पष्ट हुआ कि शरीर मुझसे अलग है। हम यही कहते हैं, यह मेरा पेट है, यह मेरा पैर है, यह मेरी गर्दन है, यह मेरा मस्तिष्क है, यह मेरी इंद्रियां हैं, यह मेरा मन है, यह मेरी बुद्धि है। अपने से अलग को ही मेरा कहा जाता है, अतः ये सबसे अलग है। वास्तव में विचारा जाए तो अहम यानी मैं पन भी इदम ही है, क्योंकि जिस प्रकाश में संसार दिखाई देता है उसी प्रकाश में अहम भी दिखाई देता है। जिस प्रकाश में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण इदंता से दिखाई देते हैं उसी सामान्य प्रकाश में अहम भी इदंता से दिखाई देता है। दिखने वाला अपना स्वरूप कैसे हुआ? वास्तव में अहम भी अपना स्वरूप नहीं है। मैं शरीर नहीं हूँ, इस बात को दृढ़ता से मान लो। मैं ना कभी शरीर था, ना कभी शरीर हो सकता हूँ, ना शरीर रहूँगा और ना अभी वर्तमान में मैं शरीर हूँ। मैं इससे बिल्कुल अलग हूँ। इसकी पहचान क्या है कि मैं शरीर से अलग हूँ। यदि शरीर से मेरी एकता होती तो चाहे तो मरने पर शरीर मेरे साथ चलता अथवा शरीर के साथ मैं भी रहता, पर ना तो मैं शरीर के साथ रहता हूँ और ना शरीर मेरे साथ जाता है। इस परिस्थिति में शरीर के साथ मेरी एकता कैसे हुई, अर्थात मैं शरीर कैसे हुआ? मकान और मैं अलग अलग हूँ। मकान से मैं बाहर चला जाता हूँ तो मकान मेरे साथ नहीं जाता, मकान यहीं रहता है। मैं बाहर चला जाता हूँ तो इससे सिद्ध हुआ कि मैं मकान के साथ नहीं रहता, यानी मैं और मकान ये दो हैं, एक नहीं। इसी प्रकार शरीर और मैं ये दो हैं, एक नहीं। ऐसा ठीक बोध होने पर अहंकार मिट जाता है और अहंकार मिटने पर मैं और शरीर ये दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है और शरीर मेरे लिए है, ये तीन खास भूले हैं। ना तो मैं शरीर हूँ, ना शरीर मेरा ही है और ना शरीर मेरे लिए ही है। मेरे लिए शरीर हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं नित्य निरंतर रहने वाला और यह नित्य निरंतर बदलने वाला है। यह शरीर बदल रहा है, जा रहा है, वियुक्त हो रहा है प्रतिक्षण। यह मेरे लिए कैसे हो सकता है? कोई एक भी क्षण ऐसा नहीं है जिस क्षण में यह शरीर वियुक्त ना होता हो। मनुष्य मानता है कि जब शरीर मर जाता है तब शरीर का वियोग होता है, इसीलिए जन्म से मृत्यु तक हमारा रहा। यह बहुत स्थूल बुद्धि से मान्यता है। बारीकी से देखा जाए तो शरीर जो 100 वर्ष तक रहने वाला है वह 1 वर्ष का बालक हो गया तो अब 99 वर्ष का ही रहने वाला है रहा। दृष्टि होती है कि बालक बढ़ रहा है, यह बात बिल्कुल गलत है। बालक तो प्रतिक्षण मर रहा है। अपने भी सोचते हैं कि हम बढ़ रहे हैं, हम जी रहे हैं, यह बिल्कुल झूठी बात है। सच्ची बात तो यह है कि हम मर रहे हैं, प्रतिक्षण मर रहे हैं। हम मानते हैं कि मरने के बाद शरीर से वियोग हो जाता है, पर वास्तव में वियोग प्रतिक्षण हो रहा है। तो हरदम वियुक्त होने वाला शरीर हमारे लिए कैसे हो सकता है, हमारा कैसे हो सकता है और हम उसके कैसे हो सकते हैं? अब विचार करें कि क्या मेरा पूरा आधिपत्य शरीर पर चलता है? अगर चलता है तो इसको हम बीमार न होने दें, कमजोर न होने दें और कम से कम मरने तो मत ही दें। पर हमारा आधिपत्य इस पर नहीं चलता, फिर शरीर हमारा कैसे हुआ? बालकपन जो मैं था वही अब मैं हूँ। अपना होनापन निरंतर वैसा का वैसा दिखता है, पर शरीर बदलता है। बदलने वाला शरीर मैं कैसे हुआ? मैं निरंतर नित्य निरंतर रहने वाला, शरीर नित्य निरंतर ही बदलने वाला। यह शरीर मेरे लिए कैसे हुआ? मेरे लिए तो वही हो सकता है जो सदैव मेरे साथ रहे और मेरे काम आ जाए, पर यह मेरे साथ रहता नहीं, तो यह मेरे लिए कैसे हुआ? शरीर की संसार के साथ एकता है,
क्षितिजल पावक गगन से मीरा। जिन 5 तत्वों से यह संसार बना है, उन्हीं 5 तत्वों से यह शरीर बना है। शरीर व संसार की एक जाति है। यह शरीर संसार का एक अंग है। शरीर हमको मिला है संसार की सेवा के लिए, तो अपने लिए शरीर कैसे हुआ? शरीर हमको क्या निहाल करेगा? हम शरीर को अपना तथा अपने लिए न मानकर संसार का मानकर संसार की सेवा में लगा दें। इस प्रकार संसार की वस्तु संसार के काम में लगा दें तो इससे हमारा संबंध विच्छेद हो जाएगा। इससे माना वह संबंध टूट जाएगा था शरीर से मैंपन मिट जाएगा। आप एक शंका कर सकते हैं कि शरीर से हम भगवान नाम जप करते हैं, इसे ध्यान लगाते हैं, चिंतन करते हैं, इसे सेवा करते हैं, तो यह शरीर किसके काम आया? यानी हमारे ही तो काम आया। हम जप ध्यान करते हैं तो भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान के दर्शन होंगे, तो इस प्रकार शरीर हमारे काम आया। आप थोड़ा गहन विचार करें, वास्तव में शरीर आपके काम नहीं आया, शरीर से मेरापन मिटा है। भजन ध्यान करने से अंतःकरण शुद्ध हो गया है। शुद्ध अंतःकरण में यह ज्ञान जागृत हुआ कि मैं शरीर नहीं हूँ तथा शरीर मेरा नहीं है। आप ज्यों के ज्यों त्यों हैं। आपके शरीर क्या काम आएगा? शरीर की शुद्धि हुई। शुद्धि होने से मैंपन मेरापन मिटता है। मैंपन और मेरापन यह शुद्धि है। गीता में श्री भगवान ने कहा है कि योगी लोग अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। केवल पद श्लोक में आया है। केवला पद इंद्रिय मन बुद्धि काया सबके साथ लगेगा। केवलेन कायेन केवलेन मनसा केवल्या बुद्धिया केवल इंद्रिया। केवल कहने का मतलब इसके साथ अपने संबंध न मानना है। इनके साथ अपनापन मानना ही अशुद्धि है। रामायण में ममता मल जरी जाए ऐसा आया है। ममता रूपी मल है। हम बहुत वर्षों से जब ध्यान करते हैं और मन शुद्ध नहीं होता, क्या कारण है? इसमें मेरापन है, यह मान्यता रखते हैं। यह मान्यता पकड़ी हुई है। मन को शुद्ध करना चाहते हो पर मेरापन छोड़ते नहीं। मेरापन रखना ही अपवित्रता है। जब ध्यान अपने लिए मानते हो, ऐसा मानते हो कि जब ध्यान करें तो हमारा कल्याण होगा, पर वास्तव में नाम जप से, कीर्तन से, भजन ध्यान से अंतःकरण शुद्ध होगा। तब यह बात समझ में आ जाएगी कि ये मैं नहीं, ये मेरे नहीं है। शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ, फिर आपके लिए शरीर कैसे हुआ? आप तो शरीर मन बुद्धि से सदैव अलग ही है। अपने लिए मानते रहने से संबंध जुड़ता है। परमात्मा का हम चिंतन करते हैं तो मन बुद्धि से ही चिंतन करेंगे। मन बुद्धि प्रकृति के हैं कि आपके, तो भगवान के चिंतन में आप पराधीन हो गए। प्रकृति पर है, आप स्वयं स्व हो, पर का सहारा लेना पड़ा तो आप पराधीन हुए। ध्यान करो तो जड़ का सहारा लेना पड़ेगा। समाधि लगाओ तो जड़ का सहारा लेना पड़ेगा, पर जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति होती नहीं। चेतन की प्राप्ति जड़ के त्याग से होती है। जड़ता के त्याग से चिन्मयता में हमारी स्थिति होगी। जड़ता का आश्रय लेंगे, जड़ता की आवश्यकता समझेंगे तो जड़ चीजों से, शरीर आदि से संबंध विच्छेद कैसे करेंगे? जब इनका त्याग करने से कल्याण होगा तो ये हमारे क्या काम आए? इनका त्याग ही हमारे काम आता है। यह वह आज ही कर दें तो कितना अच्छा होगा। ठीक तरह से समझें इस बात को कि शरीर हमारे लिए कैसे हुआ। इसीलिए भजन ध्यान करो, दान पुण्य करो, सेवा करो, सब कुछ करो शरीर से, पर अपने लिए नहीं, तो ये सब चीज़ें कल्याण करने वाली हो जाएंगी। कब? जब इस भाव से करोगे कि ये सब मेरे नहीं है, मेरे लिए नहीं हो सकती। प्रश्न उठता है कि फिर करते क्यों हो? दूसरों से हमने लिया है, इसीलिए। शरीर भी दूसरों से मिला है, अन्न जल दूसरों से मिलता है, हवा भी हमारे जीने के लिए मिलती है, राह सड़क औरों से मिली है, छाया मकान सब चीज़ें औरों से मिली है। मिली हुई चीज़ें जिनसे मिली है उनकी सेवा में लगा देना है कर्जा उतारने के लिए। आगे कर्जा लेना नहीं है। अपना मकान अपना मानकर अपने लिए चाहते रहने से कर्जा चढ़ता रहेगा। इसलिए नया कर्जा करना नहीं है। शरीर हमारे काम आ जाए या इच्छा रहेगी तो यह आपके कैसे काम आएगा? आप चेतन हैं, जड़ शरीर आपके कैसे काम आएगा? तो हम क्या करें? जड़ता से माना वह संबंध है। इस संबंध को छुड़ाने के लिए सेवा करें, भजन ध्यान करें, जप करें, समाधि लगाएं, परंतु अपने लिए नहीं, अपने लिए मानते रहने से व्यक्तित्व बना रहता है। श्रुतियों में ब्राह्मणे स्वाहा इदम न मम आता है। इदम न मम पद देने का तात्पर्य है कि यह हवि हमारे लिए नहीं है, अर्थात यज्ञ के साथ अपना संबंध विच्छेद कर देना। श्री गीता जी में भी दातव्यमिति यद्वानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्वानम सात्विकम स्मितम। इस श्लोक में अनुपकारिणे
पद देकर अपने लिए किंचित मात्र भी न चाहने का लक्ष्य कराया है। इस श्लोक पर जरा विचार करें। आपको व्याकरण की एक आश्चर्य की बात बताता हूँ। अनुपकारिणी पद में चतुर्थी विभक्ति दी है और देशे काले चा पात्रे में सप्तमी विभक्ति दी है। इसका क्या तात्पर्य वो है? पात्रे चा में तो कम से कम सप्तमी नहीं करनी चाहिए थी, पात्राएं होना चाहिए सप्तमी कैसी हो गई? वहाँ इसका तात्पर्य है कि पूरा तो भगवान जाने और व्यास जी महाराज जाने, अपने को पता नहीं, हम तो केवल विद्वान हैं नहीं। परंतु हमारी धारणा में देशे काले चा पात्रे चा कहने में देशे काले प्राप्ते सती अर्थात देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारिण्य दीयते है। अनुपकारिण्य का अर्थ यह है कि जिसने हमारा ना तो उपकार किया है और ना उपकार करता है और ना हमें उससे उपकार की आशा है। उपकारी को दिया जाए तो वह सात्विक दान नहीं होगा, वह दान राजस होगा। यत्तु प्रत्युपकारार्थम यदि आदि कहा है जो राजस हुआ, क्योंकि दान से संबंध जोड़ लिया, रागात्मक संबंध हो गया है और रजो रागात्मका विद्धि ही होता है। राग क्या है? संबंध जोड़ना है। अतः उपकार की आशा रखकर देना सात्विक दान नहीं है, वह बांधने वाला दान है। यद्यपि भगवान ने गीता 17:20 में वर्णित दान को सात्विक दान कहा है, परंतु वास्तव में यह दान नहीं, यह त्याग है, क्योंकि यह देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर अपना संबंध न रखते हुए दिया जाता है। ऐसे ही जप ध्यान का संबंध भी हमारे साथ ना रहे, सेवा का भी संबंध हमारे साथ ना रखें। यदि सेवा करके हम समझते हैं कि हमने बड़ा काम किया है तो गलती करते हैं। हमारे पास जो शक्ति है वह समष्टि की शक्ति है। समष्टि से अधिक या अलग कोई योग्यता या शक्ति आपके पास है क्या? विद्या, बुद्धि, योग्यता, कुछ भी परिस्थिति जो आपको प्राप्त है वह आपको समष्टि से मिली है। समष्टि की चीज समष्टि की सेवा में लगा दी तो क्या एहसान किया? उसी की चीज उसी के काम में लगा देना ईमानदारी है। अपने लिए लगाते हो तो अहंकार आएगा, मैंपन है तो मेरापन आएगा, मेरे लिए आएगा। ना तो यह मैं हूँ, ना मेरा है, ना मेरे लिए है। यह करके जिसको कहते हैं वह मैं कैसे हुआ? यह मैं नहीं होता, मैं होता है, वह यह नहीं होता। शरीर यह है, मन यह है, बुद्धि यह है, प्राण यह है, मैंपन यह है, तो ये सब हमारा स्वरूप कैसे हुए? ना तो मैं हूँ और ना ये मेरे हैं। खूब सोचो इसे समझने के लिए। आपने किसी को पढ़ाया, किसी को आपने शिष्य बनाया, गायत्री मंत्र दिया आपने, तो वह आपका शिष्य हो गया और आप उसके गुरुजी हो गए। गुरु और शिष्य दो हुए, अब तीसरा दोनों का आपस का संबंध हुआ। यह संबंध एक अलग सत्ता हो गया। यह संबंध ही एक आफत हो गया। यह संबंध ही जन्म मरण का कारण है। अतः जड़ता से संबंध विच्छेद जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। जड़ता से संबंध विच्छेद होना ही अहंकार का मिटाना है। नारायण 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 नारायण। बोध कथा। 4 मित्र। डॉक्टर श्रीमती पुष्पा रानी जी गर्ग। 4 मित्र थे। एक ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र। चारों में इतना प्रेम था जैसे एक प्राण 4 तन हो। चारों सदा साथ रहते, परदेश भी जाते तो एक साथ। ब्राह्मण संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता था, क्षत्रिय शस्त्र विद्या में पूर्ण पारंगत था, वैश्य को व्यापार की एक एक बारीक कला ज्ञात थी, शूद्र में सभी के प्रति सहज सेवा भाव था, ना किसी में अहंकार था, ना हीन भाव। एक बार वे चारों घूमते घूमते दूसरे नगर में पहुंच गए। वहां का राजा संतानहीन था। संतान की आशा करते करते वह वृद्ध हो चला। उसे अब किसी योग्य उत्तराधिकारी की तलाश थी। राजा के सिंहासन के सामने एक सुंदर सी मिट्टी की प्रतिमा रखी रहती। राजा स्वयं कलाकार था, उसने स्वयं ही गढ़कर यह प्रतिमा तैयार की थी। वह प्रतिमा सदा उसके सामने रहती और वह अक्सर सोचता, काश इस प्रतिमा में कोई प्राण फूंक देता तो यह सजीव हो उठती। वे चारों मित्र एक दिन घूमते घूमते उस राजा के दरबार में जा पहुंचे। चारों राजा को झुककर प्रणाम कर रहे थे कि उनकी दृष्टि उस प्रतिमा पर पड़ी। प्रतिमा का अनूठा सौंदर्य उन्हें आकर्षित करने लगा। चारों विचार करने लगे, क्या ही अच्छा होता कि यह प्रतिमा सजीव हो उठती। तभी शूद्र ने अपनी इच्छा शक्ति से उसके पैरों में प्राण शक्ति आरोपित की। वैश्य ने उसके हृदय प्रदेश में चेतना का संचार किया। क्षत्रिय ने अपनी संपूर्ण छात्र शक्ति की सहायता से उसकी बाहुओं में प्राण फूंके। अब ब्राह्मण ने अपने ब्रह्म ज्ञान के बल पर उसके मस्तिष्क में प्राणों का प्रवेश कराया। इतने में ही वह मिट्टी की प्रतिमा, जो अब तक निर्जीव खड़ी थी, एक सुंदर सर्वगुण संपन्न नव युवक के रूप में सजीव होकर सामने खड़ी हो गई।
सहसा यह चमत्कार देख राजा अपार हर्ष से झूम उठा। उसका ध्यान उन चारों मित्रों पर गया। उसने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, आप चारों में से जिसने भी इस प्रतिमा में प्राण डाले हैं, मैं उसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ। ब्राह्मण विनम्रता से बोला, महाराज, हम चारों में से कोई अलग नहीं है। हम चार शरीर एक प्राण हैं। हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। राजा ने कहा, फिर आप ही निर्णय करके बताएं कि मैं किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करूं। चारों मित्र कहने लगे, महाराज, हम में से किसी को भी राज्य का मोह नहीं है। हम चारों आप हम चारों की प्रतिनिधि रूप इस प्रतिमा को ही अपना उत्तराधिकारी बना लें। हम चारों ने समान रूप से प्रयत्न करके इस प्रतिमा को सजीव बनाया है। इस प्रतिमा के रूप में हम चारों आपके सामने उपस्थित रहेंगे। जब तक आपके राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र प्रेम एवं सद्भाव से रहेंगे, तब तक यह प्रतिमा सजीव रहेगी। राजा ने प्रसन्न होकर अपने उत्तराधिकारी का राज्याभिषेक किया। तभी सबने देखा कि उन चारों मित्रों के नेत्रों से प्रकाश की किरणें निकली और नए शासक के नेत्रों में समा गईं। राधे कृष्ण।